आजकल किसी भी स्टूडेंट से पूछो तो कहता कि पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा। अरे कैसे लगेगा मन? आपने अपना मन मोबाइल और गेम और सोशल मीडिया में जो लगा लिया है। दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को तभी देखना जब आपके पास 5 से 6 मिनट हो, वरना इस वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके छोड़ दो। यार रात बहुत हो चुकी, सुबह जल्दी उठ कर पढ़ूंगा। एक काम करता हूँ, सुबह 3 बजे का अलार्म सेट कर लेता हूँ। सुबह 3 बजे उठ कर पढ़ूंगा। यार नींद बहुत तेज आ रही है। एक काम करता हूँ, 1 घंटा और सो लेता हूँ, फिर पढ़ूंगा। ओ सेट, 9 बज गए यार। 11 बजे तो मुझे दोस्तों के साथ शॉपिंग के लिए जाना है। शूज, टाई बेल्ट, पैंट, शर्ट और हाँ भाई वो वाली जैकेट भी ले ली है। शाम को दोस्त की शादी में जाना है। यार अब मैं बहुत थक चुका हूँ। एक काम करता हूँ, सुबह जल्दी उठकर पढ़ूंगा। अभी सो लेता हूँ। वेट, सो जाना मेरे भाई, लेकिन उससे पहले मेरी वीडियो तो देख ले। इस पूरी कहानी में तुमने किसको पागल समझा? कौन बेवकूफ बना इस पूरी कहानी में? तुम खुद। और तुमने मास्टरी को अचीव कर लिया खुद को बेवकूफ साबित करने में। साफ साफ क्यों नहीं बोल देते कि मुझसे नहीं होती पढ़ाई, मुझसे नहीं उठा जाता सुबह जल्दी। मुझे मजा आता है दोस्तों के साथ टाइम पास करने में, घूमने फिरने में। मुझे मजा आता है व्हाट्सएप और फेसबुक पर जीएफ से चैटिंग करने में। मुझे मजा आता है इंस्टाग्राम पर फालतू के वीडियो देखने में। मुझे मजा आता है फालतू की नोटिफिकेशन की रिप्लाई देने में। पढ़ाई करते वक्त मेंटली एफर्ट लगाना पड़ता है, मेंटली पेन होता है जो कि मुझसे नहीं सहन होता। साफ साफ क्यों नहीं बोल देते अपने आप से, ताकि समझ में तो आए कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम कितने पानी में हो। देखो, पहले डिसाइड कर लो तुम्हें पढ़ना भी है या नहीं। अगर नहीं पढ़ना है तो फिर छोड़ो, लेकिन अगर पढ़ाई करना ही है ना तो फिर उसमें कोई बहाना नहीं। अपने आप से कहो जान लगा दूंगा आज। मेरी खुद की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं है? अगर मैं खुद से वादा करता हूँ कि आज मैं ये काम करके ही रहूंगा, और उस काम को सिर्फ इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मैं फालतू की चीजों में डिस्ट्रैक्ट हो गया था, तो क्या मैं खुद की इज्जत नहीं कर रहा हूँ? तो क्या मैं खुद की नजरों में गिर नहीं रहा हूँ? मेरी खुद की नजरों में मेरी क्या वैल्यू रह जाएगी अगर मैं ऐसा करूँगा तो? और जब मैं खुद की नजरों में खुद की वैल्यू क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ तो ये दुनिया मुझे क्यों वैल्यू देगी? अगर दुनिया की नज़रों में वैल्यू बनानी है ना दोस्त, तो पहले खुद की नज़रों में वैल्यू बनाओ। खुद के लिए हुए फैसलों पर खरा उतरो। आलस को छोड़ना पड़ेगा, मेंटल पेन को सहना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, बहानों को छोड़ना पड़ेगा। अपने सारे फालतू कामों को छोड़कर उन कामों को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी जिन कामों को करके तुम्हारी लाइफ बनेगी। लोग हर बार एक क्वेश्चन करते हैं और बार बार करते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता। मोटिवेशनल वीडियो का असर ज्यादा देर तक रहता नहीं। जिंदगी में बड़े बड़े सपने, फिर भी पढ़ाई में मन नहीं लगता। आज एग्जैक्ट सॉल्यूशन बताता हूँ आपको। किसी भी काम को करने के लिए आपके पास 3 तरीके हैं। एक तो जब आप बहुत डरे हुए हो, यानी कि एग्जाम के टाइम, उस टाइम पर आप अपने सारे इम्पोर्टेंट कामों को छोड़कर भी पढ़ाई करते हो, चाहे मन लगे या ना लगे। और उसकी सिर्फ एक ही वजह है, और वो है एग्जाम का डर। लेकिन ये डर केवल एग्जाम के टाइम पर होता है, ये कोई एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है। और दूसरा ये है कि जब तुम मोटिवेट हो जाते हो मोटिवेशनल वीडियो देखकर, और फिर पढ़ने बैठते हो और पढ़ भी लेते हो कभी कभी, लेकिन ये भी एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है। और 3rd नंबर पर है थिंक अबाउट योर लाइफ। अपनी जिंदगी के बारे में तो सोचो कभी। तुम कहते हो कि मेरा मन नहीं लगता। कभी अपनी मम्मी को ये कहते हुए सुना है कि आज बेटा खाना बनाने का मन नहीं है, तू भूखा सो जा? मम्मी खुद भूखा सो जाएगी लेकिन तुम्हें भूखा नहीं सोने देगी। कभी अपने पापा को बिना किसी वजह के ये कहते हुए सुना है, यार आज मन नहीं है, आज काम पर नहीं जाता हूँ? जरा उनके बारे में तो सोचो एक बार। और अगर इतने सेल्फिश हो चुके हो कि उनके बारे में नहीं सोच सकते, तुम अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोच सकते, तो कम से कम अपनी लाइफ के बारे में तो सोचो कि कुछ करना भी है नहीं। जब तुम बड़े हो जाओगे तब भी अपने माँ बाप के दिए गए टुकड़ों पर पलोगे क्या? तब तुम कैसा फील कर रहे होगे? और यह भी सोचो कि अगर आज तुमने थोड़ी बहुत मेहनत कर ली, खुद का नाम कमा लिया, इज्जत कमा ली समाज में, तो तुम और तुम्हारे पेरेंट्स कितना प्राउड फील कर रहे होंगे तुम पर। और तुम कहते हो कि मन नहीं लगता यार। अरे क्या मन नहीं लगता यार? क्या है ये मन? ये वो चीज है जिसको सिर्फ फालतू की चीजों में ही मजा आता है। ये मन कभी नहीं कहेगा कि बेटा पढ़ ले। ये मन तुमसे कभी नहीं कहेगा तुम अच्छे काम कर लो। अगर मन के चक्कर में रह गए ना दोस्त, तो फिर ये मन तुमको बर्बाद करके ही छोड़ेगा।
समझ जाओ इस बात को। जो ये मन है ना तुमको अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। जिस तरह एक लकड़ी को दीमक अंदर ही अंदर खोखला कर देता है, ठीक उसी तरह। और ये तब तक खोखला करती रहेगी जब तक तुम अपनी बुद्धि को बीच में नहीं लाओगे, जब तक तुम अपने करियर के बारे में सीरियस नहीं होगे, जब तक तुम ये ना सोचोगी कि मेरी फैमिली का क्या होगा अगर मैं ऐसा ही रहा तो। और जिस दिन तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे सपने, तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारी फैमिली की सिचुएशन तुम्हारे और तुम्हारे मन के बीच आ गई ना, उस दिन मन की इतनी औकात नहीं कि वो कह दे कि भाई तू मोबाइल चला। मन कहेगा मोबाइल चला, लेकिन दिल कहेगा कि भाई पढ़ ले। इसके बाद तुम्हारे मन का कंट्रोल तुम्हारे ऊपर नहीं होगा, तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे मन के ऊपर होगा। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते वक्त अपनी पूरी एनर्जी उस एक काम में डाल दो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप पूरे दिन पढ़ाई ही करते रहो। आपको मैच देखने का मन करता है तो देखो, आपको व्हाट्सएप और फेसबुक चलाने का मन करता है तो चलाओ, आपको दोस्तों के साथ घूमने फिरने का मन करता है तो घूमो फिरो, मोबाइल चलाने का मन करता है, सोशल मीडिया यूज करने का मन करता है तो करो। अरे जो करना है वो करो, लेकिन अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम को छोड़कर ये सब करना और उसके बाद भी अपना सबसे इम्पोर्टेंट काम पढ़ाई ना करना, तो क्या मतलब है फिर ये सब करने का? यार ये तो गलत बात है ना। फिर मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जिंदगी में खुश रहें और हर वो काम करें जो आपको खुशियाँ देते हैं। अरे इन सब के बीच में अगर थोड़ी सी पढ़ाई कर भी ली तुमने तो क्या बिगड़ जाएगा यार, उल्टा तुम्हारा ही फायदा होना है इन सब में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करना, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को भी प्रेस नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो जाओ खूब पढ़ो और मन लगा कर पढ़ो। जय हिंद, जय भारत।